चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी की 9वीं क्लास है। इसके पहले मैंने काफ़ी सारी क्लासेस करवाया हुआ है, इन्हें आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। तो 9वीं क्लास है, इसके पहले मैंने 9 क्लास करवा दिया, ठीक, इन्हें आप देख सकते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने सजेशन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि आने वाली वीडियोज में उन चीज़ों को मैं ला सकूँ। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 51 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो गौरी सोमनाथ मंदिर जो आपका ओमकारेश्वर में स्थित है। और ओमकारेश्वर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। कहाँ पर है? खंडवा जिले में हमारा ओमकारेश्वर जो है स्थित है। और गौरी सोमनाथ मंदिर ओमकारेश्वर में स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और ओमकारेश्वर में गौरी सोमनाथ मंदिर को मामा भांजा मंदिर भी कहा जाता है, ठीक। गौरी सोमनाथ मंदिर को क्या कहा जाता है? मामा भांजा मंदिर भी कहा जाता है। मामा, इसे आप लोग नोट करेंगे, मामा भांजा मंदिर भी कहा जाता है। अगर सवाल में क्वेश्चन में पूछता है मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना ओमकारेश्वर, यानी कि गौरी सोमनाथ मंदिर ओमकारेश्वर में स्थित है। और साथ साथ आप नोट करेंगे आपका जो महेश्वर है किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे आपका महेश्वर स्थित है। और महेश्वर कहाँ है? खरगोन जिले पर, ठीक। खरगोन जिले पर आपका महेश्वर आता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे खरगोन जिले के महेश्वर के महेश्वरी साड़ियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। महेश्वरी साड़ियाँ जो है वहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे, खरगोन जिले की महेश्वरी साड़ियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और उज्जैन आपको बता दें, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। तो इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और आपका खजुराहो जो आपका छतरपुर जिले में आता है, ठीक। खजुराहो आपका छतरपुर जिले में आता है। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे खजुराहो अपने हिंदू मंदिर तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से होकर घिरा हुआ है, ठीक। बी इज अ करेक्ट आंसर। वहीं में मैप पे देख लेंगे, उत्तर में आपका यूपी है, और उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान है। उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान है, इसे आप लोग नोट करेंगे। उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान है। और पश्चिम में आपका गुजरात है। पश्चिम में क्या है? गुजरात है, ठीक। और दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है, ठीक। और पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से होकर घिरा हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश के 13 जिलों जो है यूपी की सीमा से टच करते हैं। 13 जिले हमारे मध्य प्रदेश के यूपी की सीमा से टच करते हैं। और 10 जिले हमारे मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। और टोटल 2 जिले जो है गुजरात की सीमा से टच करते हैं, ठीक। वहीं पे एक टोटल 9 जिले आपको नोट करेंगे। टोटल 9 जिले जो हैं महाराष्ट्र की सीमा से साझा करते हैं, ठीक। टोटल 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा से साझा करते हैं। और छत्तीसगढ़ से टोटल 7 जिले जो हैं, हमारे मध्य प्रदेश के सीमा को साझा करते हैं। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे जितने हमारे मध्य प्रदेश के जिले अदर स्टेट के जिलों से टच करते हैं, उतने ही अदर स्टेट के जिले हमारे मध्य प्रदेश के जिलों से टच होते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से टच करते हैं, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। तो इसका बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदौर में जन्मे बदरुद्दीन काजी निम्नलिखित में से किस नाम से ज़्यादा विख्यात हैं। तो इंदौर में जन्मे बदरुद्दीन काजी जो हैं आपको बता दें जानी वाकर के नाम से ज़्यादा विख्यात हैं। साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी एक भारतीय अभिनेता थे, वे जानी वाकर के नाम से लोकप्रिय हैं, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। और इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही आप नोट करेंगे 29 जुलाई 2003 को, 29 जुलाई आप लोग नोट करेंगे, 29 जुलाई 2003 को इनकी मुंबई में डेथ हो जाती है, इनकी मुंबई में निधन हो जाता है, ठीक। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे वह भारत में सबसे प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में मैग्नीज की भंडार पाई जाती है। तो मैग्नीज की भंडार हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाती है, ठीक। डी इज अ करेक्ट आंसर। वहीं पे भारत में मैग्नीज उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के निम्न में से किस उत्पादकों के संग्रहण और परिवहन पर एकाधिकार है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो आपको बता दें तेंदुपत्ता सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और इसी के लिए हमारी सरकार जो है संग्रहण और परिवहन पर एकाधिकार है, ठीक। डी इज अ करेक्ट आंसर। और तेंदुपत्ता से क्या बनाया जाता है आपको बता दें, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है, इसे पतली सिगरेट भी कहा जाता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही आप नोट करेंगे मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार अधिनियम 1964 में
जनहित में तेंदुपत्ता में वाणिज्य को उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार स्थापित यानी तेंदुपत्ता की खरीद और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था 1964 अधिनियम। ठीक, 1964 अधिनियम जो कि तेंदुपत्ता के लिए है। ठीक, डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चंदू सरवटे निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित हैं। तो चंदू सरवटे जो है आपको बता दें क्रिकेट से संबंधित हैं। चंदू सरवटे क्रिकेट खेल से संबंधित है और चंदू सरवटे का जन्म सागर में हुआ। ठीक, ये सागर से संबंधित हैं। ठीक, सागर में इनका जन्म हुआ है और कब हुआ है? 22 जुलाई आप लोग नोट करेंगे, 22 जुलाई 1920 को इनका जन्म सागर में हुआ। यह क्रिकेट से संबंधित है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी में अपने अधिकांश घरेलू खेल खेलती है। तो आपको बता दें होलकर स्टेडियम जो है हमारा मध्य प्रदेश घरेलू खेल क्रिकेट के लिए होलकर स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। होलकर स्टेडियम में घरेलू क्रिकेट आयोजित किया जाता है। बी इज अ करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। और होलकर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है, इंदौर में स्थित है। और साथ ही आप नोट करेंगे रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट के लिए दी जाती है और मध्य प्रदेश के घरेलू खेल के लिए दी जाती है। ठीक, रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट के लिए दी जाती है। और नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? नेहरू स्टेडियम आपका इंदौर में है, इसी भी आप लोग नोट करेंगे। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। ठीक, और रूप सिंह जो है एक महान हॉकी के खिलाड़ी थे जिनके नाम पर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम रखा गया। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय का निर्माण किस वर्ष किया गया था। आपको बताना है ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो जीवाजी विश्वविद्यालय का निर्माण जो है 1964 में किया गया था। ठीक, डेट भी आप लोग नोट करेंगे, डेट आप लोग नोट कर लेंगे 23 मई आप लोग नोट करेंगे 23 मई 1964 में ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। इसे आप लोग नोट करेंगे। इस विश्वविद्यालय का जो नाम है जीवाजी राव सिंधिया के नाम पर ही रखा गया है। ठीक, इस विश्वविद्यालय का जो नाम है जीवाजी राव सिंधिया के नाम पर ही रखा गया। ठीक, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भेड़ाघाट पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो हम सभी जानते हैं भेड़ाघाट पर्यटन स्थल जो है आपका जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर जिले से कुछ ही दूर 13 मील लगभग दूर भेड़ाघाट पर्यटन स्थल स्थित है। ठीक, साथ साथ आप नोट करेंगे यह मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर जिले में तो स्थित है और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, जो आपका भेड़ाघाट पर्यटन स्थल है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। संगमरमर की चट्टानें और 64 योगिनी मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। और जो आपका पचमढ़ी है, पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है आप लोग नोट करेंगे। पचमढ़ी आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है, यह एक हिल स्टेशन है। ठीक, पचमढ़ी आपका होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है, नर्मदापुरम जिले में पचमढ़ी स्थित है। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन आपका स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और महेश्वर आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, महेश्वर आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और महेश्वर आपका खरगोन जिले के अंतर्गत आता है और महेश्वरी साड़ियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था। आपको बताना है अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो अलीराजपुर जिले का जो गठन है आपको बता दें 2008 में स्थापित किया गया था। बी इज अ करेक्ट आंसर, अलीराजपुर जिला को 2008 में बनाया गया था। अलीराजपुर जिला का जो नाम है इसके मुख्यालय अलीराजपुर जिले के नाम पर रखा गया है। अलीराजपुर की पूर्व रियासत की राजधानी थी। यह क्षेत्र पहाड़ी और कई निवासी भील समुदाय से है। और आप लोग नोट करेंगे सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी की जो जनसंख्या है अलीराजपुर में ही पाई जाती है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और अलीराजपुर 17 मई 2008 को एक अलग जिला घोषित किया। 17 मई डेट भी आप लोग नोट करेंगे, 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग कर दिया गया। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां का उद्गम एक ही पठार से होता है। आपको बताना है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियों का उद्गम एक ही पठार से होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और आपकी सोन भी अमरकंटक से निकलती है, यानी टोटल देखा जाए तो नर्मदा और सोन एक ही जगह से निकलती हैं। और एक और नदी अमरकंटक से निकलती है आपकी जोहिला, नर्मदा सोन जोहिला आपकी अमरकंटक से निकलती हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे। और जोहिला जो है आगे चल कर के सोन नदी से मिल जाती है। ठीक, तो ये ए इज करेक्ट आंसर हो गया। वहीं पे बी को देखते हैं तो बी आप नर्मदा आपका अमरकंटक से निकलती है और बेतवा आपकी कहाँ से निकलती है? रायसेन से निकलती है। ठीक, क्षिप्रा आपकी इंदौर से निकलती है और नर्मदा आपकी अमरकंटक से निकलती है, क्षिप्रा इंदौर से और सोन अमरकंटक से। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सतना जिला निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सतना जिला जो है आपका यूपी से अपनी सीमा को साझा करता है। डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं सिंगरौली को हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक, ए इज करेक्ट आंसर। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो सिंगरौली जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ आप नोट करेंगे उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी, उज्जैन को सांस्कृतिक, आप लोग नोट करेंगे, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा जाता है। इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी, उज्जैनी थी। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। और उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे तट पर बसा है। क्षिप्रा के तट पर उज्जैन शहर जो है हमारा बसा हुआ है। और महेश्वर नर्मदा, कई बार हमने देखा महेश्वर आपका नर्मदा के तट पर बसा है। ठीक, इसी पर आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सचिन तेंदुलकर ने इस वर्ष ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष ग्वालियर में एक ही दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे। तो आपको बता दें सचिन तेंदुलकर ने 2010 में, सचिन तेंदुलकर ने 2010 में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में पुरुषों के एक दिवसीय क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक बनाकर इतिहास रच दिया था। ठीक, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। ठीक है, इसे बार नोट करेंगे। और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो आपका ग्वालियर में है और कैप्टन रूप सिंह के नाम पर यह स्टेडियम बनाया गया है। और कैप्टन रूप सिंह जो हैं एक हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। और साथ साथ आप नोट करेंगे जो आपका कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ये आपका हॉकी के लिए बनाया गया है। ठीक, तो इसी भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के राजस्व कैबिनेट मंत्री कौन है। चूंकि ये क्वेश्चन पुराना है, ठीक, तो ऑप्शन में आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश के राजस्व कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में ये हैं गोविंद सिंह राजपूत। गोविंद सिंह आप लोग नोट करेंगे, गोविंद सिंह राजपूत, गोविंद सिंह राजपूत। इसे आप लोग नोट करेंगे। ये क्वेश्चन पुराना है। उस समय पर जब ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था उस समय पर उमा शंकर गुप्ता थे। ठीक, उमा शंकर गुप्ता हमारे मध्य प्रदेश के राजस्व कैबिनेट मंत्री थे। इसे आप लोग नोट करेंगे। और राजेंद्र शुक्ला आपके रीवा से संबंधित है। राजेंद्र शुक्ला कहाँ से संबंधित है, रीवा से संबंधित है। इसे आप लोग नोट करेंगे। और जो अंतर सिंह आर्य हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश के सिंधवा के विधायक है। ठीक है, सिंधवा के विधायक रहे हैं। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे पारस चंद्र जैन जो हैं ये आपको बता दें कि उज्जैन उत्तर निर्वाचित क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, उज्जैन से संबंधित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद सिंह राजपूत। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बघेलखंड क्षेत्र के वासुदेव निम्नलिखित में से कौन से पौराणिक पात्रों के बारे में गाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका श्रवण कुमार। ठीक, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे श्रवण कुमार देवताओं के बारे में गाते हैं। चूंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, देवताओं के बारे में गाते हैं, तो ये श्रवण कुमार के बारे में गाते हैं। इसे आप लोग नोट करेंगे। जो वासुदेव हैं, वासुदेव गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है जो बघेलखंड क्षेत्र के रहवासी हैं। इस समुदाय के लोग पौराणिक पुत्र श्रवण कुमार के बारे में सारंगी जैसे वाद्यंत्रों का उपयोग करते हुए गाते हैं। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल राज्य किस साल में ब्रिटिश संरक्षक बन गया था। तो भोपाल राज्य जो है 1818 में ब्रिटिश संरक्षक बन गया था, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया था। 1818 में भोपाल एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था। भोपाल राज्य की स्थापना एक अफगान साहसी दोस्त मोहम्मद खान ने 1724 में की थी। भोपाल स्टेट की स्थापना जो है कब की गई थी, 1724 में अफगानी शासक दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रसिद्ध है। तो लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के आपको बुंदेलखंड यानी ओरछा से संबंधित है। ठीक, ओरछा से संबंधित है। लाला हरदौल की कहानी ओरछा से संबंधित है। और ओरछा किस नदी के किनारे है, ओरछा आपको बता दें बेतवा नदी के किनारे बसा है। ठीक, बेतवा नदी के किनारे ओरछा आपका बसा हुआ है। ठीक, उज्जैन आपका क्षिप्रा, महेश्वर आपका नर्मदा, खजुराहो आपका छतरपुर जिले में आता है। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया। आपको बताना है सिंगरौली जिला जो है कब अस्तित्व में आया। ठीक, जिसे हम
अपने मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। तो सिंगरौली जिला जो है 24 मई 2008 को अस्तित्व में आया। 24 मई 2008 को अस्तित्व में आया, ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। सिंगरौली को 24 मई 2008 को एक जिले का दर्जा दिया गया और सिंगरौली भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले का एक शहर और रीवा का कश्मीरी शहर है। ठीक, जो सिंगरौली है ये रीवा का कश्मीरी शहर है और सिंगरौली का जो मुख्यालय है ये बैढ़न में है। ठीक, सिंगरौली का मुख्यालय वहीं पास में बैढ़न में है। सिंगरौली जिले का जो मुख्यालय है ये बैढ़न में है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम उद्योग घनत्व जो आपका इंदौर जिले में है, ये करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। भारत के मध्य प्रदेश राज्य का विशालतम और सर्वाधिक जनसंख्या वाला इंदौर शहर है। जनसंख्या के मामले में इंदौर सबसे आगे है। ठीक, और इंदौर मध्य प्रांत में सबसे घनी जनसंख्या वाला बड़ा शहर है जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 530 वर्ग किलोमीटर है। इंदौर का जो कुल क्षेत्रफल है 530 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, 530 वर्ग किलोमीटर है, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, और उद्योग घनत्व जो है इंदौर का सबसे अधिक है, इसी पे आप लोग नोट करेंगे। मतलब इसके कहने का मतलब इंदौर में सर्वाधिक उद्योग जो हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गणगौर त्यौहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। तो गणगौर त्यौहार जो आपका 18 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। गणगौर जो है आपका भारतीय राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे इसमें महिलाएं देवी पार्वती गौरी से प्रार्थना करती हैं। इसमें महिलाएं जो है देवी पार्वती मतलब गौरी से प्रार्थना करती हैं और ये एक फसल का त्यौहार है। ठीक, और ये आमतौर पर 18 दिनों का होता है। ठीक, तो ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है। तो हिंडोला महल जो आपका मांडू में स्थित है। डी इज करेक्ट आंसर, हिंडोला महल मांडू पर स्थित है। और चंदेरी की साड़ियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चंदेरी कहाँ पर है, अशोकनगर पर है। चंदेरी की साड़ियाँ जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक, महेश्वर की साड़ियाँ हो गई एक और चंदेरी की साड़ियाँ भी हैं। ठीक, और चंदेरी जो है आपका अशोकनगर के अंतर्गत आता है, इसे आप लोग नोट करेंगे चूँकि अशोक नगर। ठीक, अशोकनगर जिले। और होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम। ठीक है, और होशंगाबाद यह एक संभाग है। ठीक, होशंगाबाद क्या है, एक संभाग है। तो हिंडोला महल आपका मांडू में स्थित है। और मांडू में कौन कौन से महल स्थित है, काफ़ी सारे महल स्थित। असरफी महल हो गया, खरबूजा महल हो गया, ये सारे महल जो है आपका मांडू में स्थित है। और मांडू जो है आपका एक समय पर मालवा की राजधानी हुआ करती थी। ठीक, तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो चचई जलप्रपात जो है रीवा जिले में स्थित है। चचई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है और किस नदी पर है, बीहड़ नदी पर है। ठीक, बीहड़ नदी पर चचई जलप्रपात बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये बीहड़ की तमस नदी, बीहड़ की तमस या फिर टोंस नदी, टोंस कभी कभी क्या होता है कि बीहड़ ऑप्शन में नहीं होता, टोंस दे दिया जाता है या फिर तमस दे दिया जाता है। टोंस यानी कि देखा जाए तो टोंस और तमस जो है एक ही नदी का नाम है। ये बीहड़ की सहायक नदी हैं और चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। और नोट करेंगे यह भारत का 23वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, जो आपका चचई जलप्रपात है भारत का 23वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और इसकी कुल ऊंचाई 130 मीटर है। ठीक, कुल इसकी जो है टोटल ऊंचाई 130 मीटर है। तो चचई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलता हूँ एक अगली क्लास में एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।